अच्छा तो ठीक है। चलो अब पूछो कौन सा नहीं आ रहा है। तीसरा आंसर नहीं दिया है, संभव नहीं है, लेकिन मेरा आंसर आया था चौथा और सातवां। तीसरा चौथा सातवां। क्वेश्चन नंबर 3 देखो पहले। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है तथा 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो क्या यह स्थिति संभव है? यदि है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र हैं जिनकी आयु का योग 20 वर्ष है। तो माना पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष तथा नहीं तब लिखेंगे ना, क्वेश्चन के हिसाब से हमको लिखना है ना। तो तब दूसरे मित्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन में दो मित्रों की बात किया है, ठीक है ना, और दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है लेकिन क्वेश्चन में पहली लाइन में लिख दिया है कि दोनों के आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। तो अगर पहला x वर्ष का है तो दूसरा 20 माइनस x वर्ष का होगा। सिंपल सा रूल है। दो लोग मिला के 20 वर्ष के हुए, दोनों लोगों की आयु मिला के 20 वर्ष हुई। अगर एक ना हुआ तो दूसरा कितना वर्ष का हुआ? तो ये 11 कैसे मिल रहा है? इसमें से इसको क्या कर दिए? घटा दिए तो ये मिल गया, ठीक है ना। तो अगर एक की पता है तो जितना योग है उसमें से पहले वाले की घटा दो, दूसरे वाले की मिल जाएगी आयु। तो पहले वाले की हमने मान लिया x, दोनों का योग 20 दिया है तो हम 20 में से x घटाएंगे तो दूसरे वाले की आयु निकल जाएगी 20 माइनस x वर्ष, ठीक है ना। अब फिर प्रश्न आगे क्या कर रहा है उसको पढ़ते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। कह रहा है 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48। तो अगर ये पहला वाला मित्र वर्तमान में x वर्ष का है तो 4 वर्ष पहले x माइनस 4 वर्ष का रहेगा। जितना वर्ष पहले की बात करता है उतने वर्ष को माइनस कर देते हैं। तो वर्तमान में वो x वर्ष का है तो 4 वर्ष उसमें से माइनस करेंगे तो उतनी उम्र आएगी उसकी 4 वर्ष पहले। उसी तरह दूसरे की 20 माइनस x है, इसमें से भी 4 को क्या कर देंगे? तो बोल रहा है 4 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल कितना है? 48। कितना है? 48 है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि क्या ये स्थिति संभव है? अगर संभव है तो आगे हल कीजिए और दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर संभव नहीं है तो मत हल कीजिए, ठीक है ना। तो अब देखते हैं संभव है कि नहीं। संभव है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमको इसको पहले द्विघात समीकरण में बनाना पड़ेगा। तो ये x माइनस 4 उतार लेते हैं, गुणे 20 में से 4 घटेगा तो 16 बराबर कितना हो जाएगा? 48। गुणा करो 16 का x में गुणा होगा तो 16x माइनस 16 चौक को 64, फिर माइनस x का x में करोगे माइनस x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, फिर x का 4 में करोगे तो 4x बराबर कितना आ गया? 48। माइनस x स्क्वायर पहले लिखेंगे, फिर ये 16 4 20x माइनस 64 प्लस 48 इधर आएगा तो बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस, ये जुड़ जाएगा ना, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का आता है। तो जोड़ो 8 4 12 के 2, 6 4 10 1 11 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया। अब स्थिति चेक करने के लिए कि मतलब ये स्थिति संभव है कि नहीं है, हम विविक्तर निकालेंगे। अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आया, हाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ गया? हाँ 0 आया, तो संभव रहेगी।
अगर उसके अलावा कुछ हुआ मतलब लेस देन 0 हो गया तो काल्पनिक हो जाएगा ना, तो काल्पनिक हो जाएगा तो इसका मतलब स्थिति संभव नहीं। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तुलना कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने से, ठीक है ना। a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो -1 गुणांक देखना है, यहाँ x² का a है तो यहाँ -1 है, a बराबर -1। यहाँ x का गुणांक b है, इसमें x का गुणांक 20 है तो b बराबर 20। इसमें c अचर पद है, इसमें -112 अचर पद है कि नहीं। अब हम व्युत्कर निकालेंगे, ठीक है ना। क्या होता है b² - 4a, अगर इसका मान 0 के बराबर आए या 0 से बड़ा आएगा तब तो ठीक है, सही है स्थिति। अगर उसके अलावा लेस देन आ गया 0 तो गलत हो जाएगा। b का मान कितना है 20, स्क्वायर लगा लेंगे, फिर -4 इंटू a का मान -1 इंटू c का मान 112, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस 112 के 4 में गुणा करोगे तो ये 448 हो जाएगा, होगा कि नहीं। घटाओगे तो माइनस, ये लेस देन 0 आ गया कि नहीं, आ गया ना। तो जब लेस देन 0 आ गया तो इसका मतलब इसके मूल जो आएंगे वो काल्पनिक आएंगे, किसी की उम्र काल्पनिक नहीं हो सकती है, ठीक है ना। हाँ, किसी की उम्र काल्पनिक नहीं हो सकती है, तो लिखेंगे अतः मूल काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं। बस इतना करके छोड़ दोगे, काम खत्म। आया समझ में आता? हाँ, और पूछो, कहाँ पूछना है। हाँ, चौथा सवाल। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखो। बोल रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिर वो एक काम करना है, समीकरण बनाना है, फिर चेक करना है कि मूल कैसे आ रहे हैं, वास्तविक और बराबर आए तो हल करना है, काल्पनिक आ गए तो फिर लिख देना है कि संभव नहीं है, ठीक है ना। इसमें पूछा है ना कि बनाना संभव है, अगर है तब लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। परिमाप बराबर x प्लस y लेंगे, लंबाई चौड़ाई मान कर। इसमें लंबाई और चौड़ाई पूछा है ना, तो परिमाप 80 मीटर दिया है तो 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई होता है परिमाप। वही तब गलत आ रहा था, ऐसे डायरेक्ट लगा देते। हाँ, देखो लंबाई मान लेते हैं, बाग है कि क्या है, पार्क है, क्या है, पार्क है। तो मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई बराबर कितना मीटर, x मीटर, तथा पार्क की चौड़ाई बराबर कितना मान लेते हैं, y मीटर, ठीक है। x y मान के लगाते हैं, थोड़ा सा हमको लगाने में आसान लगेगा, क्योंकि अगर लंबाई मान लिए तो चौड़ाई निकाली जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। वो जो परिमाप दिया है ना, परिमाप के बेस पे निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग y मान के लगाते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है, बस वही करना है। प्रश्न में बोल रहा है कि इसका जो परिमाप है वो 80 मीटर है। परिमाप कितना है, 80 मीटर। तो परिमाप का फार्मूला होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई x माने हो और चौड़ाई कितना माने हो, ये हो गया ना 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। ये दे रखा है क्वेश्चन में कितना है, तो 2 को उधर भेजो,
तो यक्स प्लस वाई इक्वल टू 80 बटे कितना हो जाएगा 2, ये कट के कितना हो गया यक्स प्लस वाई बराबर 40। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। नहीं तो एक काम कर लो यहाँ से, फिर हमको इसी को हल करके कुछ और बनाना पड़ेगा समीकरण 3। इससे अच्छा यहीं से y का मान निकाल लो, कितना आ जाएगा समीकरण नंबर 1। y का मान यही निकाल लिया, कितना आ गया 40 माइनस, तुम चाहो तो यक्स का निकाल लो 40 माइनस वाई, आंसर सेम आएगा। ठीक है। अब कह रहा है क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है यक्स इंटू वाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल हो गया, बराबर कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो यक्स इंटू वाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर, इसी को मान लेते हैं समीकरण नंबर, और वाई का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं। समीकरण 1 का मान कहाँ रखने पर, हाँ समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर यक्स इंटू वाई कितना है 40 माइनस यक्स बराबर 400। यक्स का इधर गुणा करोगे कितना हो जाएगा बराबर 400, इधर लेके आओ और बड़ी घात वाला पहले लिखते हैं, माइनस यक्स स्क्वायर फिर प्लस 40 यक्स माइनस 400 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो पहले तो चेक करना है कि संभव है कि नहीं है, तो संभव है कि नहीं है क्या निकालेंगे उसको चेक करने के लिए, विविध कर। कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4a, तो b की वैल्यू कितनी है, रुक जाओ अभी निकालने के लिए ABC तो निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, तो उसको लिखोगे नहीं पता तो मुझे आंसर भी है, डायरेक्ट आंसर ही लिख दूं। इसकी तुलना करवाएंगे ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। सवाल को लिख के लगाओ, अस्किताया मत करो, तुमको सवाल को लिख के लगाते हैं, बिना कि पता है तो बस मन में है तो है रख देते हैं डायरेक्ट, तुमको लिख के दिखाना पड़ेगा। a की वैल्यू कितनी है -1, b की वैल्यू कितनी है 40, x के बगल में c अचर पद होता है -400। अब निकालेंगे विविध कर। कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है कितनी, तो 40 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस 1 इंटू सी माइनस 400। इसका स्क्वायर करोगे 4 चौके 1600 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, 3 ठे माइनस हो गया तो माइनस ही आएगा। तो आइयो 4 चौके 1600 आएगा, ये कट के क्या हो गया 0, कट के क्या हो गया, मतलब इसके मूल बराबर है और वास्तविक है कि नहीं, बराबर 0 आता है तो मूल बराबर और क्या होते हैं, तो जब मूल बराबर और वास्तविक है तो इसका मतलब आंसर संभव है कि नहीं, ये संभव है। तो जब संभव है तो निकालते हैं, और देखना जो लंबाई आएगी वही चौड़ाई भी आएगी, मतलब क्योंकि यहाँ देखो अब y 40 माइनस एक्स है, y क्या है 40 माइनस एक्स, और इसके जो भी आंसर आएंगे यक्स में हमने बनाया ना द्विघात समीकरण, ये रहा यक्स में बनाया ना, तो यक्स का जो भी मान आएगा दोनों बराबर आएगा, मूल बराबर होने का मतलब यक्स के दोनों मान आपस में क्या आएंगे बराबर। अगर यहाँ से यक्स का मान 20 आ गया तो y का भी मान कितना आ जाएगा 20, लेकिन यहाँ पे एक के 20 नहीं आएगा, 2 ठे 20 आएगा, कितने 20 आएंगे, ठीक है ना, यहाँ कितने 20 आएंगे 2 ठे, अभी देखना आएंगे, ठीक है ना। लिख देते हैं यहाँ पे, अतः मूल वास्तविक और क्या है बराबर है, मूल वास्तविक और क्या है वास्तविक और बराबर है, इसलिए यह स्थिति संभव है, यह स्थिति संभव है।
तो बोला है कि अगर संभव है तो फिर लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। तो हम इसमें फार्मूला लगा देते हैं धराचार्य का, -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a। तो x बराबर -b की वैल्यू कितनी है 40 प्लस माइनस रूट में b² - 4ac, अभी ताज़ा निकाले कितना है बटे 2 × a का मान। तो x बराबर 40 माइनस में फिर प्लस माइनस 0 बटे -2 आएगा कि नहीं। -40 में 0 जोड़ लो या -40 में से 0 घटा लो, आएगा तो -40 ही। तो चाहे तुम प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, दोनों बार क्या आने वाला है -40। दोनों बार क्या आने वाला है -40 बटे 2 -40/2। चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, दोनों बार यही आएगा ना। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 20, ये भी माइनस से माइनस कट गया 20, यही ना आएगा। तो x का मान कितना आया 20, वो भी किसमें मीटर में। अतः लंबाई कितनी है, लंबाई x माना था और x का मान कितना आया, चाहे वाला ले लो चाहे ये वाला आया तो बराबर ही है। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई y माने होने, y का मान कितना है 40 माइनस x, 40 माइनस, तो x का मान क्या रखोगे 20, तो ये भी कितना आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है ना, ये 20 आंसर हो गया, पता था पहले ही से 20 आएगा। चलो और 7वां पूछ रहे, नहीं सर जी 7वां लग जाएगा, 9वां। तो तुम वहाँ पर बोले प्लस में आ गया तो माइनस कर दूं, वहाँ पर 0 आया तो बराबर होगा ना। ये 0 क्या कह रहा है कि मूल वास्तविक भी हैं और बराबर भी हैं, तो बराबर ही तो आए हैं 20। माइनस प्लस रहेगा तो कैसे बराबर होगा। एक तो माइनस प्लस अलग अलग कब आता है, जब ये ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है ना, b² - 4ac का मान अगर ग्रेटर देन 0 है तब ना बोला जाता है मूल अलग अलग वास्तविक हैं, है कि नहीं। तो अगर तुम ग्रेटर देन 0 आया होता हल करने के बाद तो ये अलग आता। ठीक है, इसमें 3 स्थितियां संभव। एक बार तो कर्डियम माइनस लेके फंस जाओगे, काल्पनिक हो जाएगा। एक ग्रेटर देन 0 आया तो यही दोनों आंसरवा अलग अलग आएंगे, और बराबर 0 आ गया तो यही दोनों आंसरवा सेम आएंगे। बराबर होने का मतलब कि आंसर मूल बराबर होने चाहिए ना, बराबर है। और कौन सा 9वां पूछे हो, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है तथा अपने अंक के गुणनफल की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 2 अंकों की संख्या, ये वाला जो 2 अंकों की संख्या वाला क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछता है। ठीक है ना, ये जो 2 अंकों की संख्या वाला बताने जा रहा हूँ ये पेपर में ज़्यादातर यही वाला पूछता है, द्विघात समीकरण से या 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण से ज़्यादातर यही सवाल पूछता है। अनसॉल्व करवाऊंगा, देखना उसमें कई बार इस टाइप का क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है ना, तो जब भी 2 अंकों की संख्या की बात करेगा तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अगर 2 अंकों की संख्या है तो उसमें एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है कि नहीं। तो हम एक इकाई का अंक मानेंगे और एक दहाई का अंक मानना पड़ेगा ना। तो मान लेते हैं, माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y, तब संख्या बराबर क्या हो जाएगा। अब यही सभी लोग गलत करते हैं, मानने के लिए तो मान लीजिए, संख्या नहीं लिख पाते हैं और यही गलत हो जाता है। 2 अंकों की संख्या अगर मैं 23 या 33 ही लिख दूं, 2 अंकों की संख्या ना सेम नहीं लेते हैं, 35 लिख देते हैं। ये 2 अंकों की संख्या है ना, इसमें 5 इकाई का अंक है और 3 दहाई का अंक है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं इसको भी लिख दूं, इकाई की जगह x और दहाई की जगह y, तो क्या ये 2 अंकों की संख्या कहलाएगी। अगर y का मान 10 आ गया और x का मान 12 आ गया तो ये इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, तो 12 दाम 120 हो जाएगा, 3 अंक की संख्या हो जाएगी।
होगी कि नहीं? क्या 3 और 5 का मैं आपस में गुणा कर सकता हूँ? उसके बीच में गुणा है ही नहीं, वो तो संख्या है। तो ये 35 के बीच में, ये जो 3 और 5 के बीच में कुछ नहीं होता है, गुणा नहीं कर सकते। लेकिन y और x ऐसे लिख दिए ना, तो इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा है। तो इसका मतलब हम y x को ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है ना? तो कुछ अलग तरीके से लिखो। तो 35 को कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, वैसे ही इसको भी लिख देंगे। तो 35 को हम 5 इकाई के अंक पे उतार लेते हैं, प्लस लगा लेते हैं, दहाई के अंक पे 3 है तो इसमें 10 से गुणा कर देते हैं। अभी भी तो ये 35 ही लिखा है, लिखा है कि नहीं? 10 10 30 5 35। तो उसी तरह हम भी क्या करते हैं, संख्या में इकाई का अंक लिख लेते हैं, प्लस दहाई के अंक में 10 से क्या कर देते हैं। तो ये सही तरीका हुआ चर के रूप में एक 2 अंकों की संख्या को लिखने का, ठीक है ना? ऐसे मत लिखना डायरेक्ट वाई एक्स, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ तक आई बात समझ में? अब प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि यदि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। जी, ये जो 2 अंकों की संख्या है, ये अपने अंकों के योग की क्या है? इसके अंक हैं यक्स और वाई। यक्स और वाई के योग की ये संख्या 10y प्लस यक्स, यक्स वाई को जोड़ दिया गया। तो बोल रहा है जोड़ने के बाद ये जो संख्या है ना, ये अपने योग की कितनी है? 4 गुनी है। अगर बोल रहा है कि ये 4 गुनी है, तुमको समीकरण बनाने के लिए बराबर करना है, तो तुम 4 से हर गुणा करोगे ना। अगर तुम 4 से हर गुणा कर दोगे तो 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना? अगर ये 4, जिसको बोला होता है कि ये इतना गुना है, उधर मत करो, दूसरी तरफ करो। अब 4 का इधर गुणा कर लो तो 4 यक्स प्लस कितना हो जाएगा? 4y बराबर 10y प्लस यक्स, इधर लेके आओ तो 4 यक्स माइनस यक्स 10y प्लस वाई, 4y इधर आएगा तो माइनस 4y, ये घट के 3x हो जाएगा, और ये 6y, 3 दूना यक्स बराबर 2y हो गया समीकरण नंबर। फिर क्या बोल रहा है? तथा अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है। अपने अंकों के गुणनफल की, अंकों का हमने गुणा कर लिया, गुणनफल की जो संख्या है 10x प्लस 10y प्लस यक्स, ये अपने अंकों के गुणनफल की कितनी है? 3 गुनी है, ठीक है? तो ये हो जाएगा 3xy फिर माइनस बराबर 10y प्लस यक्स, है ना? आएगा यहाँ से यक्स बराबर क्या रख दोगे? 2y स्क्वायर, कोई बात नहीं। समीकरण 1 का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर रखो। 3 इंटू समीकरण 1 में यक्स का मान कितना है? 2y इंटू y बराबर 10y प्लस यहाँ क्या रख देंगे? 2y। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6y स्क्वायर बराबर 10 दूई 12y, ठीक है ना? 6 को इधर भेज दो, y को इधर भेज दो, तो y स्क्वायर बटे, यहाँ देखो 2 स्थितियाँ संभव है क्योंकि द्वि घात समीकरण ये भी बना। तो पहले एक बार 6y स्क्वायर उतारो, माइनस 12y उधर ले जाके इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 0। अब इसमें से और इसमें से कॉमन मिल रहा है 6y, मिल रहा है कि नहीं? तो क्या बचेगा? एक y माइनस 6 दूना, तो यहाँ 6y बराबर एक बार 0 लोगे तो y बराबर क्या आएगा? 0, और एक बार y माइनस 2 बराबर 0 लोगे तो y बराबर क्या आएगा? 2। 2 मान मिले, मिले कि नहीं? अब y कौन सा अंक है? दाई का अंक है ना। तो अगर मैं ऐसे लिखूं 5 इधर आगे 0 लगा दूं दाई के अंक पे, तो क्या ये 2 अंकों की संख्या है? ये तो एक ही अंक की संख्या है ना। तो दाई के अंक पे अगर 0 है तो वो 2 अंकों की संख्या नहीं कहलाएगी।
इसका मतलब y बराबर 0 का जो मान आया वो अमान्य है, तो कौन सा लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। अगर वहाँ से निकालते तो भाई 2 हाँ तो लेकिन यहाँ द्विघात समीकरण है ना, तो 2 मान मिलेंगे ना, तो दूसरा कहाँ जाएगा? दिखाओ ना कि है आया है दूसरा मान लेकिन अमान्य है। काट सकते हो, लेकिन कई बार बोल चुका हूँ ना कि y स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है, द्विघात समीकरण है। जितनी घातीय समीकरण होता है उतने आंसर मिलते हैं। इसमें 2 आंसर मिल, सही तरीका ये है जैसे मैं लगाया हूँ। कहीं भी बुकों में देखोगे एग्जाम्पल पे लगाया हुआ है तो वो कॉमन लेके ही लगाता है। ठीक है, कारण क्या है कि 2 आंसर आएंगे ना इसके द्विघात है, तो 2 आंसर दिखाओ कहाँ है। लाने के लिए तो मैं ला सकता था, मैं काटने भी जा रहा था लेकिन नहीं काटा, उधर कर दिया। ठीक है, अब ये जो 0 आया ये संभव नहीं है तो छोड़ देंगे, और y बराबर 2 संभव है, इसको ले जाके समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से किससे? 1 से यक्स बराबर कितना हो जाएगा? y की जगह 2 रखोगे 2 दूना यक्स y का मान आ गया। ये हमारी संख्या है 10 इंटू कितना लिखा है y का मान 2 आया, प्लस यक्स का मान कितना आया? 10 दूना 20 4 24। यही हमारा आंसर है। नोट कर लो।